हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम कहानी सुनते हैं, उम्र एक नंबर ही तो है। प्रेरणादायक कहानी। कई कहानियाँ सुनी और सुनाई हैं, लेकिन आज की जो छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। आप कहानी को पूरी पढ़िए और सुनिए, बताइए आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। तो 75 वर्ष के एक मुश्ताक अंकल आज उनके कॉलेज फ्रेंड्स के अभी तो मैं जवान हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेजते हैं, रविवार दोपहर 1 बजे हम सब होटल यादगार में लंच के लिए मिलेंगे। कोई भी नहीं आने का कुछ भी कारण नहीं देगा। जो व्हाट्सएप पर नहीं है और जिसके फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है उनको तुम फ़ोन करके बुला लो। और एक विशेष सूचना, जो होटल के गेट टुगेदर को नहीं आएगा उस व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। तय किए दिन मुश्ताक अंकल सबसे पहले होटल में पहुंचे। धीरे धीरे करके सब दोस्त आने लगे। 1:30 बजे तक सब लोग होटल पर पहुंच गए। आज तक सब व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे से मिलते थे। इतने वर्षों बाद एक दूसरे को सामने साक्षात देखकर सब बहुत खुश हुए। कितनी बातें करूं और कितनी नहीं, ऐसे सबको हो रहा था। कॉलेज में थे तब कैसे थे और अब कैसे दिखने लगे, ये देखकर सभी हंसने लगे। कितने बदल गए सबके सब। कोई टकले हो गए, कई के दांत गिर गए, कोई दुख से पीड़ित है, कई के पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं है, कई को उनके बच्चे संभालते नहीं। हर कोई अपनी ज़िंदगी की कथा बताना चाहते थे। मुश्ताक अंकल सबकी बातें मन लगाकर सुन रहे थे। उतने में वेटर खाने का ऑर्डर लेने आता है। सभी खाने के लिए बैठते हैं और सब दोस्त सहेलियों को इधर ध्यान दो बोलकर एक सेल्फी ली गई और गप्पों की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज तुम सबने मेरी बात मानी और यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद सबको। आज इतने सालों बाद हम सबको मिलने का, एक साथ बातचीत करने का योग हुआ। इससे ज़्यादा आनंद को बात कोई हो ही नहीं सकती। एल कोई कोई तो कॉलेज में थे वैसे ही, और कोई कोई ज़िंदगी के धक्के खाकर थोड़ा बहुत प्रमाण में मुरझा गए हैं। पर ज़िंदगी के कई संकटों और उतार चढ़ाव को मात देकर हम सब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि आज जैसे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वैसे ही अभी हमें अपने ग्रुप की एक ट्रिप निकालें, बीच पर घूमने आएँ। मुश्ताक अंकल के बीच पर घूमने जाए ये शब्द सुनते ही खान चाचा और मात्रे आंटी हमें चलेगा बोलकर झट से तैयार हो गए। उनकी हाँ सुनकर पटेल आंटी जोर से चिल्लाती हैं, चलेगा क्या चलेगा? आप सभी भी जवान ही हो ऐसा लगता है क्या? पटेल आंटी की बात सुनने के बाद तभी तुरंत फर्नांडिस आंटी ने कहा, देखो ना, चले सब बूढ़े बीच पर घूमने, यहाँ ठीक से चला भी नहीं जाता, या होटल तक जैसे तैसे आ गए, यही बड़ी बात है। पटेल आंटी और फर्नांडिस आंटी का बोलना सुनकर सभी के चेहरे लटक गए। वो सब देखकर तभी मुश्ताक अंकल बोले, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि खेलने कूदने के लिए जाएं, गणपति पुणे जाते हैं, वहाँ गणपति का दर्शन भी हो जाएगा और बीच देखने का मज़ा भी आएगा। जिसे जो चाहे वैसे वह एंजॉय कर सकता है। ये सुनकर सिंह अंकल बोले, पर इस उम्र में समंदर का मज़ा ही क्यों चाहिए? अति उत्साह में अगर पैर फिसल गया, पानी में गिरे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? सिंह अंकल की ऐसी बातें सुनकर मुश्ताक अंकल चिढ़ गए और बोले कि बार बार उम्र का गाना रट रहे हो। हम सभी को अल्लाह की कृपा से इतनी ज़िंदगी जीने मिली है तो वह ज़िंदगी खुशी से जीनी चाहिए ना। हमारा ही दोस्त रावल याद है आप सबको, हमेशा आनंद से हंसते ज़िंदगी जीने वाला, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और वह हमें छोड़कर चला गया। वह शर्मा याद है, उसे और खूब ज़िंदगी जीने की इच्छा थी पर कैंसर के रोग से वह भी बच ना सकी। हमारे बराबर के ही कई लोग थे जिनको खूब इच्छा थी जीने की, पर नसीब ने उनका साथ नहीं दिया। हम सबको नसीब का साथ मिला है। भगवान की कृपा से हमारे शरीर के हिस्से अच्छे चल रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सभी को है, मैं नहीं कहता, नहीं बोलकर भी प्रॉब्लम का विचार करके रोकर ही जिंदगी जीनी है क्या? समय है, चांस है, तब तक हर एक आने वाला क्षण का आनंद लेने के लिए क्या हरकत है? ध्यान में रखना दोस्त, उम्र यह सिर्फ एक आंकड़ा है और यह उम्र की उम्र मापने के लिए है, पर मन से खुश रहने का प्रयास हम पक्का कर सकते हैं ना। और जैसे ही मन प्रसन्न होने लगा कि हर शरीर अपने आप स्वस्थ रहने लगता है, तो मेरे सभी जीवन दोस्त, मेरे सभी जवान दोस्त और सहेलियों, ये पूरे सप्ताह तुम खुद को गुलाब दो, खुद ही को चॉकलेट दो, गिफ्ट दो। अभी मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास करूंगा या करूंगी, ऐसे खुद को ही प्रॉमिस करो। खुद को आईने में देखकर खुशी से गले लगाओ, नज़र उतारो और वैलेंटाइन डे के दिन मस्त गणपति पुणे के ट्रिप पर जाने के लिए रेडी रहो। फिर देखो आप सबको डराने वाली ये उम्र कहाँ से कहाँ भाग जाएगी और नए तरीके से ज़िंदगी जीने की शुरुआत करेंगे। मेहता अंकल के ये
उत्साहित शब्द सुनकर वैलेंटाइन डे के दिन गणपतिपुणे में मिले, ऐसा प्रॉमिस करके सभी अपने अपने घर निकल गए। दोस्तों, सच ही तो है, उम्र एक नंबर ही तो है। उम्र बढ़ती है तो शरीर कमज़ोर होना चाहिए, मन या विचार नहीं। कहानी कितनी इंटरेस्टिंग थी, कितना इंस्पायर करने वाली थी। आपको ये कहानी कैसे लगी? सच में मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन कहानी जो मैंने पढ़ी, जो मैंने सुनी, वो यही है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।